पहले लालू यादव जब जेल गए थे तो जिनको नाम नहीं लिखना आता था राबड़ी देवी को गद्दी पर दिए थे, क्योंकि ये परिवार के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। लालू यादव और इसके परिवार राजनीति में आपराधिक सिंडिकेट चला रहे, लेकिन बिहार की जनता जो इनको पहचान चुकी है, इनका सुपड़ा साफ की है, आने वाले समय में और सुपड़ा साफ होगा। जिस अंग्रेज के हम गुलाम थे, आज अंग्रेजों को पछाड़ कर हम चौथे स्तर पर पहुंच गए और सैन्य शक्ति में भी हम विश्व में चौथे स्थान पर हैं। ममता बनर्जी हो या कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट हो या अन्य विपक्षी पार्टियां हो, बांग्लादेश के मुद्दे पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार की राजनीति तब से गरमाई हुई है जब से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव समेत 6 लोगों को उनके परिवार से आरोपी बनाया, जिसमें तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, मिसा भारती हैं, हेमा यादव हैं और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी हैं। और इस पर अब खूब बयानबाजी हो रही है और इसी कड़ी में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव तो पहले से ही सजा याफ्ता हैं और जिस तरीके से कोर्ट ने उन्हें कहा है कि वो एक सिंडिकेट चला रहे थे और साथ ही राष्ट्रीय अब क्या कमान संभालेंगे, ये तमाम सवालों का जवाब खुद संजय सरावगी ने दिया है। आप बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। 1000 वर्ष पहले सोमनाथ ने गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और 1000 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज सोमनाथ मंदिर जो है उस पुराने स्वरूप से भी बेहतर स्वरूप में खड़ा। स्वाभिमान का दिन है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोमनाथ में है और पूरे देश में लोग जो है महादेव के मंदिर में सोमनाथ जी को याद करते हुए आज हम लोग उस दिवस को याद कर रहे हैं। या 100,000 साल के बाद भी आक्रांताओं ने आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पर, लेकिन आज सोमनाथ मंदिर उसी स्वरूप में खड़ा है। तो आज हम लोगों के लिए गौरव का दिन है और पूरा देश आज मंदिर में, शिवालयों में, सभी जगह जो है, और कल भी दीप जले, पूरे देश में खुशियां मनाई गई और आज भी जो है मंदिरों में, शिवालयों में जो है सब जगह पूजा अर्चना हो रही है। हम लोग भी कल कनॉट पैलेस में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी के साथ हम लोगों ने भी कल जो है पूजा अर्चना की थी। सर, आरएसएस चीफ ने कहा है कि भारत बने इसके लिए एक्टिव होना होगा। अपने देश के आदि काल से ही लोगों का यह मन है कि भारत माता विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्तर पर पहुंचे। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। अभी हम लोग आर्थिक हमारी स्थिति चौथे स्थान पर, आज हम विश्व में अंग्रेज को पछाड़ कर, जिस अंग्रेज के हम गुलाम थे, आज अंग्रेजों को पछाड़ कर हम चौथे स्तर पर पहुंच गए और सैन्य शक्ति में भी हम विश्व में चौथे स्थान पर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है आने वाले समय में जल्द ही हम तीसरे स्थान पर पहुंचेंगे और आने वाले समय में जो हमारे मनीषियों ने यह स्वप्न देखा था, जो हम लोगों ने स्वप्न देखा है कि भारत माता विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्तर पर पहुंचे, वह जल्द ही जो है वो दिन भी आएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बांग्लादेश मामले पर सभी सेकुलरों का मुंह जो है सिल गया है। सिल गया है। मैं बराबर बोल रहा हूँ ये बात। उनके मुंह में क्या दही जमा हुआ है, क्या वोट बैंक की राजनीति के तहत बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों पर आक्रमण हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है, पूर्व में मंदिरों को ध्वस्त किया गया, लेकिन ये विपक्ष के लोग अब एक वोट बैंक के राजनीति के तहत ये लोग कुछ बोल नहीं रहे। आज अगर अरबियन कंट्री में कुछ होता या और कहीं होता तो ये लोग जो हजार की संख्या में रोड पर उतरते, लेकिन हिंदू समाज पर बांग्लादेश में आक्रमण हो रहा है। लोग का दही मुंह में है, मुंह सिला हुआ है, लोग देख रहे हैं और विशेषकर बंगाल के लोग भी देख रहे हैं कि कैसे जो है ममता बनर्जी हो या कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट हो या अन्य विपक्षी पार्टियां हो, बांग्लादेश के मुद्दे पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लालू यादव एवं उसके परिवार के अपराध की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है और ये तो सजा याफ्ता है। और जो वर्डिक्ट दिया है हाई कोर्ट ने, वो आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने कहा कि लालू यादव और इसके परिवार राजनीति में आपराधिक सिंडिकेट चला रहे हैं। ये वर्डिक्ट कोर्ट ने दिया है, सबूत पक्के हैं।
और जो जांच एजेंसियां हैं वो भी जो है आश्वस्त है और उस दिन आरोप तय किए हैं कोर्ट ने। और आने वाले समय में जो सबूत है, जो जांच एजेंसियों को विश्वास है कि आने वाले समय में जरूर इन पूरे परिवारों पर जो है इस मामले में भी सजा होगी। रेलवे ऐसे संवेदनशील मामले में जिस तरह गरीबों से जमीन लिखवा कर नौकरी दी गई, ये एकदम जघन्य अपराध है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आने वाले समय में जरूर जो है इस मामले में लोग को सजा होगी। लालू यादव जी तो पूर्व से भी सजा याफ्ता है, चाहे वो पशुपालन घोटाला हो या फिर अलकतरा घोटाला। कितने घोटाले में ये परिवार जेल और बेल पर है और इन लोगों के कारण ही पूर्व के दिनों में बिहार और बिहारियत को लोग गाली के समान जो है समझ रहे थे। लेकिन अब आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस पूरे लालू यादव के परिवार की अपराध की फेहरिस्त लंबी है, ये लोग बचने वाले नहीं है। तेजस्वी के बाद अब राष्ट्रीय गति संभालेंगे। अब पता नहीं, पहले लालू यादव जब जेल गए थे तो जिनको नाम नहीं लिखना आता था राबड़ी देवी को गद्दी पर दिए थे, क्योंकि ये परिवार के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। एक जात, एक परिवार, इसके अलावा कुछ नहीं सोच सकते। लेकिन किसी को गद्दी दे, क्या दे, नहीं दे, इनके परिवार का मामला है। लेकिन बिहार की जनता जो है इनको पहचान चुकी है, इनका सुपड़ा साफ की है। आने वाले समय में और सुपड़ा साफ हो जाएगा। सरकार ने केंद्र सरकार से सर मदद मांगा। तो आपने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को सुना। एक तरफ जहां उन्होंने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर सोमनाथ में 1000 साल पूरा होने को लेकर जो भव्य आयोजन किया गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हुए हैं, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बातें कही है और कहा है कि कल हम लोगों ने कनॉट प्लेस में अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ दीप प्रज्वलित किया गया और ऐसे में पूरे देश भर में खुशी का माहौल है। लेकिन दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि उन्होंने घोटाला ही घोटाला किया है, चाहे वो पशुपालन में हो या फिर अलकतरा में हो। अब ये IRCTC का मामला है, कोर्ट ने उन्हें आरोपी बनाया है। अब आगे मामला क्या होगा, हालांकि आपको बता दें तो इस मामले में 29 जनवरी को फिर सुनवाई होनी है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। पहले लालू यादव जब जेल गए थे तो जिनको नाम नहीं लिखना आता था राबड़ी देवी को गद्दी पर दिए थे, क्योंकि ये परिवार के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। लालू यादव और इसके परिवार राजनीति में आपराधिक सिंडिकेट चला रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता जो है इनको पहचान चुकी है, इनका सुपड़ा साफ की है। आने वाले समय में और सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिस अंग्रेज के हम गुलाम थे, आज अंग्रेजों को पछाड़ कर हम चौथे स्तर पर पहुंच गए और सैन्य शक्ति में भी हम विश्व में चौथे स्थान पर हैं। ममता बनर्जी हो या कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट हो या अन्य विपक्षी पार्टियां हो, बांग्लादेश के मुद्दे पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है।